प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के साइंस यानी जिसे हिंदी में प्यारे बच्चों विज्ञान कहा जाता है उसी का मैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं वैसे प्रश्न लेकर आया हूँ जिस टॉपिक्स पर हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, यानी हर वर्ष एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न को लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के हैं, इंटरनेट पर जारी जो होता है मॉडल पेपर के। प्यारे बच्चों, मतलब मिक्स प्रश्न को आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित करेंगे। यदि हमारे सेशन को आप प्रतिदिन वॉच करते होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि कैसा सर सेशन को करा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं बेहतर से बेहतर बिल्कुल फ्री कंटेंट देने का काम कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, और आपके सेवा में मैं 24 आवर देने का काम करूंगा आपके एग्जाम तक। प्यारे बच्चों, तो आप हमारे साथ जुड़े। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। प्यारे बच्चों, यदि सेशन पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ समय को देखते हुए। प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्या करें, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, जो कि प्यारे बच्चों 2021 में पूछ चुका है। यानी यह क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों खुलेआम दिख रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कह रहे हैं मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो 1/16 सेक, यानी कितना होता है 1/16 सेक। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न को जो उत्तर होंगे सही, सारे क्वेश्चन के जो उत्तर होंगे सही, उस ऑप्शन को प्यारे बच्चों मैं हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी वीडियो लंबा ना हो, समय बचे। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह है कहाँ बनता है प्यारे बच्चों, रेटिना पर बनता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। 2 बार प्रश्न पूछ चुका है प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। 2018 में पूछ चुका है प्रश्न, परितारिका। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, आंख का व्यवहार होता है। 2017 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों, उत्तर लेंस की तरह। कैसा होता है, उत्तर लेंस की तरह। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है, उत्तर लेंस। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करें, एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है। 2014 में पूछ चुका है, अनंत होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, क्या करा, अगला प्रश्न, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, यानी लगभग होती है। 2012 में पूछ चुका है, 25 cm होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आज अगले क्वेश्चन को देखता हूँ, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। प्यारे बच्चों, कैसा बनता है नेत्र द्वारा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से सारे प्रश्न मैंने काफी इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या करा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है प्यारे बच्चों, तो उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2016, 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2025 में पूछ सकता है। दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा किया जाता है प्यारे बच्चों, यूज लेंस किया जाता है, तो उत्तल लेंस किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संबोधित किया जाता है। किस लेंस का उपयोग कर प्यारे बच्चों, तो अवतल लेंस का उपयोग कर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2025 में पूछ सकता है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, किस दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। 2018 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों, तो दीर्घ दृष्टि दोष। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से सारे प्रश्न में काफी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र को
उस नेत्र में होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी दूर की वस्तु, दूरदृष्टि दोष वाला वस्तु किसको देख सकता है? दूर की वस्तुओं को साफ दिखाई दे सकता है उसको, और निकट की वस्तु उसको साफ नहीं दिखा सकती है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है 5 सतहों से। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है लाल का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है लाल का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है 7 रंगों के मेल से। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को देखता हूँ। क्या कराए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? 2015 में और 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्रिज्म का। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? 2011 और 15 में क्वेश्चन पूछ चुका है बैगनी का। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है इनमें से सभी, यानी नीला, हरा और लाल, इनमें से जो सभी है वो प्रकाश के प्राथमिक वर्ण के रंग है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2025 में पूछ सकता है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रश्नों का पूछने का चांस 90 से 95% रहता है प्यारे बच्चों। आप जरूर याद कीजिएगा सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, श्वेत प्रकाश में और विक्षेपण उत्पन्न करता है? कौन करता है? प्रिज्म करता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? परिकिरण का परिणाम है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है? 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है 380 नाइट्रोमीटर। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, अगला प्रश्न, तारे टिमटिमाने का कारण है क्या है प्यारे बच्चों? वायुमंडलीय अपरिवर्तन। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के किस घटना के कारण सूरज हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण। किस अपरिवर्तन के कारण प्यारे बच्चों? किस घटना के कारण? तो वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है अगला प्रश्न, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्रकाश के अपरिवर्तन के घटना को। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण करता है? कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण करता है? नीला। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रवणता से परिकिरण करते हैं? 2018 में पूछ चुका है नीला। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग के। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। सारे जो प्रश्न के उत्तर है उस ऑप्शन को हाईलाइट कर दिया गया है प्यारे बच्चों, जो सही ऑप्शन है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा, इसलिए हाईलाइट किया गया है ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी वीडियो लंबा ना हो, समय बचे, सेशन लंबा ना हो। इसके लिए प्यारे बच्चों सारे जो जिसके उत्तर सही है उस ऑप्शन को हाईलाइट कर दिया गया है येलो कलर से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है प्यारे बच्चों? काला प्रतीत होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। किसी कोलायडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है? 2014 में पूछ चुका है टिंडल प्रभाव। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। आज का सेशन का यहीं तक प्रश्न था।
और पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़ा है कि आज का सेशन आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्लासमेट के पास शेयर करें। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर प्यारे बच्चों हमारे चैनल से जुड़ जाए। कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं किसी इसी तरह के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।